Hello dear children, today we are going to solve practice set 2.3 of class 9 part 1 algebra. Question number 1, state the orders of the surds given below. यहाँ पे जो सर्ड्स दिए हुए हैं इसके ऑर्डर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया है क्यूब रूट ऑफ 7, यानी यहाँ पे रूट में 3 नंबर दिया हुआ है, यानी क्यूब रूट ऑफ 7, इसलिए इसकी ऑर्डर बन गई 3। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे 5 रूट 12, तो यहाँ पे ये जो रूट है इसमें कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए ये होता है स्क्वायर रूट, इसलिए इसमें नंबर होता है हमेशा 2, यानी यदि कोई नंबर रहता नहीं है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट रहता है, यानी 2 रूट ऑफ 12 भी बोल सकते हैं या स्क्वायर रूट ऑफ 12। थर्ड, फोर्थ रूट ऑफ 10, यानी रूट में कौन सा नंबर है 4, इसलिए इसकी ऑर्डर क्या बन गई 4। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 39, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे होता है नंबर 2, इसको रीड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 39, इसलिए इसकी ऑर्डर बन गई 2। क्यूब रूट ऑफ 8, यानी यहाँ पे रूट में नंबर क्या है 3, यानी इसको रीड कर सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 18, इसलिए इसकी ऑर्डर बन गई 3। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सर्ड, जस्टिफाई। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये सर्ड है या नहीं है और जस्टिफाई करना है। तो अभी ये सर्ड है या नहीं ये फाइंड आउट करने के लिए 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर, ये जो रूट के अंदर का जो नंबर है ये पॉजिटिव है क्या, तो यस, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, दैट इज दिस नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर, देयरफॉर फर्स्ट कंडीशन इज 51 इज पॉजिटिव नंबर। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है कि ये जो नंबर है 51 जो नंबर है ये रैशनल नंबर है क्या, तो यस, हर एक जो नंबर होता है वो रैशनल नंबर होता है, 1 से लेके 10, 20, 100, 1000, -1, -2, ये जो हर एक नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो 51 रैशनल है क्या, तो यस 51 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है ये जो कंप्लीट नंबर है ये कंप्लीट नंबर इररेशनल नंबर है क्या, तो फर्स्टली इररेशनल नंबर है क्या, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें 51 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे। तो 51 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर, 3 7 जा 21, 17 से 17 1 जा 17, इस प्रकार से। तो 51 के फैक्टर्स मिल गए हमें, 3 मल्टीप्लाई बाय 17 और क्यूब रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 17, तो इसका आंसर हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, देयरफॉर दिस नंबर इज अ इररेशनल नंबर, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 51 इज इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। यदि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, 51 पॉजिटिव नंबर है तो हाँ है, 51 रैशनल नंबर है तो हाँ है, और ये जो कंप्लीट नंबर है वो इररेशनल नंबर है क्या, तो इररेशनल नंबर है, क्योंकि हमें इसका आंसर नहीं मिल रहा है इसलिए ये इररेशनल नंबर है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे, इसलिए ये जो नंबर है ये सर्ड है, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 51 इज सर्ड। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी सेकंड देखते हैं, सेकंड एग्जांपल क्या दिया है, फोर्थ रूट ऑफ 16 इक्वल टू, तो यहाँ पे 16 नंबर पॉजिटिव है क्या, कंडीशन देखते हैं, तो पॉजिटिव है क्या 15 नंबर, तो हाँ है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि ये जो नंबर है 16 वो रैशनल नंबर है क्या, तो रैशनल नंबर भी है, रैशनल नंबर है 16 नंबर, क्योंकि हर एक जो नंबर होता है वो रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर भी है। अभी ये फोर्थ रूट ऑफ 16 ये जो नंबर है वो इररेशनल नंबर है क्या, तो इररेशनल नंबर है क्या फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो 16 नंबर है इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे। ये बन गए इसके फैक्टर्स, तो फोर्थ रूट ऑफ 16 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो फोर्थ रूट ऑफ 16 के फैक्टर्स हमने राइट डाउन कर लिए। तो फोर्थ रूट दिया हुआ था इसलिए इसका आंसर क्या मिल गया हमें, 2, 4 टाइम्स 2 है इसलिए फोर्थ रूट निकालना था, इसलिए इसका आंसर मिल गया 2। तो ये जो 2 नंबर है तो रैशनल नंबर है, वो इररेशनल नंबर नहीं है। तो जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही क्या हमारी, नहीं, इसलिए फोर्थ रूट 16 इज नॉट इररेशनल।
वो इर्रेशनल नंबर नहीं है, नॉट इर्रेशनल। देयरफॉर इर्रेशनल यदि वो नंबर नहीं है तो थर्ड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही क्या? नहीं। देयरफॉर फोर्थ रूट ऑफ 16 इज नॉट सर्ड, वो सर्ड नहीं है। तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। यदि तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब हो जाता है वो सर्ड है। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड कंडीशन है, ये फोर्थ रूट 16 ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए ये सर्ड नहीं है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, फिफ्थ रूट ऑफ 81। अभी ये जो नंबर दिया हुआ है ये सर्ड है या नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है और जस्टिफाई करना है। तो फर्स्टली फर्स्ट कंडीशन क्या है, 81 नंबर पॉजिटिव है क्या? तो हाँ पॉजिटिव है। सेकंड, 81 जो नंबर है वो रैशनल नंबर है क्या? तो हर एक नंबर रैशनल नंबर होता है, इसलिए ये भी रैशनल नंबर है। फिफ्थ रूट ऑफ 81, अभी ये जो नंबर है कंप्लीट नंबर, ये इर्रेशनल है क्या, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 81 के फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 7 8 2 रिमाइंडर, 3 7 जा 21, 3 से 3 9 जा 3 से 3 3 जा 3 1 जा 3, इस प्रकार से। तो फिफ्थ रूट ऑफ 81 किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अभी फिफ्थ रूट ऑफ 81 था, तो इसलिए 3 का मल्टीप्लीकेशन ओनली 4 टाइम्स आ गया, इसलिए हम इसका आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हमें मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। इसलिए ये जो फिफ्थ रूट ऑफ 81 है ये नंबर भी क्या बन गया? इर्रेशनल नंबर बन गया, इसलिए यहां पे राइट डाउन करेंगे इज इर्रेशनल। इर्रेशनल बन गया। इसका मतलब ही क्या हो गया, ये जो थर्ड कंडीशन ये भी सेटिस्फाई हो गई। देयरफॉर फिफ्थ रूट ऑफ 81 इज आंसर्ड। क्या बन गई, ये भी सर्ड बन गई। क्यों सर्ड बन गई? क्योंकि ये जो तीनों कंडीशन है, तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फोर्थ एग्जांपल, स्क्वायर रूट ऑफ 256। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो 256 नंबर पॉजिटिव नंबर है क्या? तो हाँ है। सेकंड कंडीशन क्या है, रैशनल है क्या? तो रैशनल नंबर भी है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है कि ये जो 256 स्क्वायर रूट ऑफ 256 है, ये जो नंबर है इर्रेशनल है क्या? तो फाइंड आउट कर लेते हैं इर्रेशनल है क्या। तो इसलिए 256 जो नंबर है इसके क्या फाइंड आउट करेंगे हम, फैक्टर्स। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, 2 से 2 6 जा 2 4 जा 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से 16 2, इस प्रकार से हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। तो अभी राइट डाउन करेंगे 256 किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो 2 2 की पेयर कितनी मिल गई हमें, 4 पेयर है, इसमें से 2 बाहर निकलेगा। सेकंड पेयर में से एक 2 बाहर निकला, थर्ड पेयर में से एक 2 बाहर निकला, और फोर्थ पेयर में से एक 2 बाहर निकला। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो हमें क्या आंसर मिल गया, 16 आंसर मिल गया। इसलिए यदि हमें स्क्वायर रूट ऑफ 256 का आंसर 16 मिल रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है तो रैशनल बन गया। ये इर्रेशनल है क्या? नहीं। इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे नॉट इर्रेशनल, ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। तो इर्रेशनल नंबर ये नहीं मिल रहा, इसलिए थर्ड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही क्या? नहीं सेटिस्फाई नहीं हो रही। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज नॉट सर्ड, वो सर्ड नहीं है क्योंकि थर्ड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्यूब रूट ऑफ 64। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये सर्ड होने के लिए पॉजिटिव नंबर है क्या, 64? तो पॉजिटिव नंबर है, इसलिए फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन क्या है, 64 नंबर रैशनल नंबर है क्या? तो रैशनल नंबर भी है, सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाई। अभी ये जो नंबर है क्यूब रूट ऑफ 64, ये टोटल नंबर इर्रेशनल नंबर है क्या? तो 64 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। इस प्रकार से हमने इसके फैक्टर फाइंड आउट कर लिए। तो अभी राइट डाउन करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 64 के फैक्टर 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से। अभी हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना था, तो 3 3 के पेयर लेने हैं,
तो इसलिए क्यूब रूट ऑफ 64 हमें क्या मिल जाएगा, इसको हम बाहर निकालते हैं तो एक 2 मिल गया, इसको भी बाहर निकालते हैं तो एक 2 मिल गया, यानी 2 2 जा 4, हमें आंसर मिल गया 4। यानी क्यूब रूट ऑफ 64 का आंसर क्या मिल गया हमें 4, यानी 4 का यदि हम क्यूब करते हैं तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा 64। इसलिए ये जो थर्ड कंडीशन है हमारी, वो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही क्या, नहीं, क्योंकि 4 नंबर रैशनल नंबर है। लेकिन हमारी थर्ड कंडीशन क्या थी, थर्ड कंडीशन थी कि वो नंबर इर्रेशनल होना चाहिए, लेकिन ये नंबर हमें रैशनल नंबर मिल गया, इसलिए ये थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही क्या, नहीं, नॉट इर्रेशनल, यानी थर्ड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 64 इज नॉट सर्ड, वो सर्ड है क्या, नहीं है, इसलिए वो सर्ड नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 22/7। तो यहाँ पे ये जो नंबर है वो सर्ड है क्या नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, 22/7 जो नंबर है पॉजिटिव है क्या, तो हाँ है। 22/7 जो नंबर है वो भी रैशनल नंबर है, क्योंकि ये जो नंबर है यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी है, लेकिन ये नंबर रैशनल नंबर है। अभी ये जो नंबर है वो इर्रेशनल नंबर है क्या, तो इसके हम फैक्टर्स ऑफ फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन ये जो नंबर है ये भी इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। 22/7 नंबर इर्रेशनल नंबर है, तो तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 22/7 इज अ सर्ड, वो क्या बन गया, सर्ड बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाई द गिवन पेयर ऑफ सर्ड्स इनटू लाइक सर्ड्स एंड अनलाइक सर्ड। तो अभी फर्स्ट एग्जांपल दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 52, फिफ्थ 5 रूट 13। फर्स्ट एग्जांपल दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 52, 5 रूट 13। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। 52 ही इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं हम, 4 मल्टीप्लाई बाय 13 इस प्रकार से 52 को राइट डाउन कर सकते हैं, और यहाँ पे 5 रूट 13 इस प्रकार से। 4 को यदि स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 रूट 13, 5 रूट 13। तो यहाँ पे रूट 13 दोनों जगह पे सेम सेम है, इसलिए रूट 52, 5 रूट 13 इज लाइक सर्ड। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, रूट 68, 5 रूट 3। अब ये जो 68 नंबर है इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 से 2 17 जा 17 को 17 से 1, तो यहाँ पे क्या मिल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 68 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 17, 5 रूट 3। यदि 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 को यदि हम बाहर निकालते हैं तो 2 रूट 17, 5 रूट 3। तो यहाँ पे दोनों जो दिए हुए हैं स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे कोई भी नंबर सेम नहीं है, यहाँ पे रूट 17 है, यहाँ पे रूट 3 है, इसलिए लाइक सर्ड नहीं है। देयरफॉर रूट 68, 5 रूट 3 इज अनलाइक सर्ड, इज अनलाइक सर्ड। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, 4 रूट 18, 7 रूट 2। 4 रूट 18 को किस प्रकार से हम राइट डाउन कर सकते हैं, 9 2 जा 18 होते हैं, 7 रूट 2 जैसा है वैसे का वैसा। 9 को यदि हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो बन जाएगा 3, यानी 4 रूट 3 इन स्क्वायर रूट 2, 7 रूट 2। 4 3 जा 12 रूट 2, 7 रूट 2। यहाँ पे भी रूट 2 है, यहाँ पे भी रूट 2 है। देयरफॉर 4 रूट 18, 7 रूट 2 इज लाइक सर्ड, वो क्या बन गया, लाइक सर्ड, क्योंकि यहाँ पे रूट 2 जो नंबर है वो सेम है। नेक्स्ट एग्जांपल 19 रूट 12, 6 रूट 3। तो ये भी यहाँ पे 19 रूट 12 को किस प्रकार से हम राइट डाउन कर सकते हैं, 4 3 जा 12 होते हैं इस प्रकार से, 6 रूट 3। 4 को यदि हम रूट से बाहर निकालते हैं तो बन जाएगा 2, यानी 19 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट 3, 6 रूट 3। तो 19 2 जा 38 रूट 3, 6 रूट 3। यहाँ पे रूट 3, यहाँ पे भी रूट 3, इसलिए ये बन गया लाइक सर्ड। देयरफॉर
19 रूट 12 कॉमा 6 रूट 3 is like third. Next example, 5 रूट 22 कॉमा 7 रूट 33। यहाँ पे 5 22 को किस प्रकार से 11 इंटू 2 इस प्रकार से, 33 को 3 इंटू 11 इस प्रकार से, लेकिन अभी यहाँ पे 2 को बाहर नहीं निकाल सकते, 3 को भी बाहर नहीं निकाल सकते। देयरफॉर 5 रूट 22 कॉमा 7 रूट 33 इज अनलाइक सर्ड, क्योंकि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए अनलाइक सर्ड बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 5 रूट 5 रूट 75। 6 नंबर का एग्जाम्पल, 5 रूट 5 रूट 75। अभी इसको इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं, 5 रूट 5 कॉमा 75 को यदि हमने फैक्टर इस प्रकार से निकाले तो इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 3। तो 5 रूट 5 कॉमा 5 इंटू 5 को यदि हमने बाहर निकाला तो ये बन गया 5 रूट 3। लेकिन यहाँ पे रूट 5 है, यहाँ पे रूट 3 है, यानी यहाँ पे दोनों इसमें कॉमन कुछ नहीं है। देयरफॉर 5 रूट 5 कॉमा रूट 75 इज अनलाइक सर्ड, अनलाइक सर्ड। इस प्रकार से हम एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ड। अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 27 दिया हुआ है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो 27 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, 3 से उसको डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27, 3 से 3 3 जा 3 1 जा 3। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके फैक्टर्स हमें फाइंड आउट हो गए, तो इसको किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 3 जा 9 हो रहे, 2 टाइम्स 3 है तो एक टाइम हम बाहर निकालेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट दिया हुआ है, यानी 3 रूट 3। इस प्रकार से 3 इंटू 3 दिया है तो 3 3 जा 9 हो रही, इसको यदि हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो 3 बन गया, और ये जो 3 बचा वो स्क्वायर रूट के अंदर। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 50। तो फर्स्टली हम 50 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 25, 5 से 5 5 जा 25, 5 को 5 से, इस प्रकार से। तो 50 को राइट डाउन करेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 टाइम्स 5 है स्क्वायर रूट में तो 1 टाइम बाहर निकल जाएगा, यानी 5 रूट 2। थर्ड एग्जांपल, स्क्वायर रूट ऑफ 250। तो 250 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 से उसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर, 5 5 जा 25, 5 से 5 5 जा, इस प्रकार से ये बन गई इसके फैक्टर्स। अभी राइट डाउन कर लेते हैं, इन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इस प्रकार से। तो अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 5 इंटू 5 2 टाइम्स आया हुआ है, इसलिए 1 टाइम 5 बाहर निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा, 2 इंटू 5, यानी 5 रूट 10। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 112। तो फर्स्टली 112 के क्या फाइंड आउट करेंगे हम, फैक्टर्स। तो यहाँ पे 112 के फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, 2 से 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 से 2 7 जा 7 1 जा 7, इस प्रकार से। तो राइट डाउन कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, इस प्रकार से। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दिया है, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दिया है 2 टाइम्स। तो इसको 1 टाइम बाहर निकाल लेते हैं, ये 1 टाइम बाहर निकल गया, ये भी 1 टाइम बाहर निकल गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 बचे। तो 2 2 जा 4 रूट 7, इस प्रकार से हम राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, स्क्वायर रूट ऑफ 168। तो 168 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, इस प्रकार से। तो राइट डाउन कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू 3 इंटू 7 इस प्रकार से। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स है तो 1 टाइम बाहर निकल गया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू 3 इंटू 7। तो 2 इन ब्रैकेट इन स्क्वायर रूट नॉट अ ब्रैकेट 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। इस प्रकार से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू 3 था तो इसको भी हम बाहर नहीं निकल सकते, 7 इंटू 3 था इसको भी हम बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए 2 रूट 42 ये बन गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सर्ड। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया है 7 रूट 2 5 रूट 3। अभी 7 को यदि हम स्क्वायर रूट के अंदर राइट डाउन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 को यदि रूट के अंदर ले लिया तो ये बन गया 49। 5 को यदि हम स्क्वायर रूट के अंदर डाल देते हैं तो क्या बन जाएगा 3 इंटू 25। तो इसका दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया 98। इसका मल्टीप्लिकेशन तो 75। तो यहाँ पे रूट 98 है, रूट 75 है, तो दोनों में से कौन बड़ा बन गया, 98 बड़ा बन गया, इसलिए रूट 98 इज ग्रेटर देन रूट 75। देयरफॉर 7 रूट 2 इज ग्रेटर देन 5 रूट 3। इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे। सेकंड, यहाँ पे तो स्क्वायर रूट के अंदर भी दोनों, स्क्वायर रूट के अंदर ही दोनों के दोनों नंबर दिए हुए हैं, रूट 247 और यहाँ पे रूट 274। देयरफॉर 274 बड़ा है, देयरफॉर 247 लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 274। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, 2 रूट 7 कॉमा रूट 28। अब यहाँ पे 2 जो नंबर है स्क्वायर रूट के बाहर, यदि हमने इसको स्क्वायर रूट के अंदर ले लिया तो ये क्या नंबर बन जाएगा 4, यानी 7 इंटू 4 और अभी यहाँ पे 28। तो 7 4 जा कितने बन गए 28 और यहाँ पे भी 28, दोनों नंबर सेम है इसलिए यहाँ पे इक्वल टू साइन। देयरफॉर 2 रूट 7 इक्वल टू रूट 28, क्योंकि दोनों नंबर कैसे है, इक्वल नंबर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 रूट 5 7 रूट 2। 5 को स्क्वायर रूट के अंदर डाल देते हैं तो क्या बन जाएगा 5 इंटू 25। 7 को अंडर रूट के, 7 जो नंबर है इसको रूट के अंदर डाल दिया तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 49। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रूट 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, यहाँ पे 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, यानी 125 नंबर इज ग्रेटर। देयरफॉर 5 रूट 5 इज ग्रेटर देन 7 रूट 2। नेक्स्ट 4 रूट 42 कॉमा 9 रूट 2। अभी यदि हमने 4 नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिया तो ये बन जाएगा 16, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 42 इंटू 16। 9 को यदि स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिया तो 2 इंटू 81। अभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 16 2 जा 32 कैरी 3, 16 4 जा 64 प्लस 3 67 स्क्वायर रूट के अंदर। यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यहाँ पे 672, यहाँ पे 162। तो 672 इज ग्रेटर देन 162। देयरफॉर 4 रूट 42 इज ग्रेटर देन 9 रूट 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 रूट 3 और 9। यहाँ पे 5 जो नंबर है रूट के अंदर डाल दिया तो क्या बन जाएगा 3 इंटू 25, और जो 9 नंबर है इसको भी हम स्क्वायर रूट के यदि अंदर डाल दिया तो ये बन जाएगा रूट 81। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 75 और यहाँ पे रूट 81 है, तो 81 नंबर इज ग्रेटर। देयरफॉर 5 रूट 3 लेस देन 9, क्योंकि यहाँ पे ओनली 9 नंबर दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे 7 नंबर है, यहाँ पे 2 रूट 5 है। 2 को यदि हम स्क्वायर रूट के अंदर डाल देते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 5 इंटू 4 बन जाएगा, और ये 7 को यदि हम स्क्वायर रूट में डाल देते हैं तो यहाँ पे बन गया 49। तो राइट डाउन कर लेते हैं 49 और यहाँ पे रूट 20। तो 49 इज नंबर इज ग्रेटर देन रूट 20। देयरफॉर 7 इज ग्रेटर देन 2 रूट 5। इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई। फर्स्ट एग्जांपल 5 रूट 3 प्लस 8 रूट 3। यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे भी रूट 3 है, यानी ये लाइक सर्ट्स है। तो अभी इसके एडिशन करेंगे, ओनली ये जो रूट के बाहर के जो नंबर है दोनों नंबर के एडिशन करेंगे। 5 प्लस 8 कितने बन गए
यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 5 + 8 √3। तो क्या बन गए 5 + 8 13 √3। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे √5 है, यहाँ पे भी √5 है, लेकिन यहाँ पे √125। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं इस प्रकार से। देखो 9 √5 जैसे था वैसा -4 √5 प्लस 125 को फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पे 25 5 125 होते हैं। तो 9 √5 -4 √5 प्लस 25 को यदि स्क्वायर रूट के बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे 5 √5 निकल जाता है। तो यहाँ पे √5 है, यहाँ पे भी √5, यहाँ पे भी √5, यानी जो तीनों टर्म है वो लाइक टर्म बन गए। अभी ओनली उसके जो बाहर के नंबर है उसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो 9 -4 प्लस 5, तीनों नंबर हमने एक साइड ले लिए और कॉमन नंबर था √5। तो 9 -4 5, 5 + 5 10 √5। इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड 7 √48 -√27 -√3। यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 48 है, यानी तीनों नंबर सेम नहीं है। लाइक सर्ट्स होने के लिए हम उसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। देखो 7 68 48 को ही किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं, 16 3 -27 को 9 3 27 -√3। तो यहाँ पे 7 16 यदि स्क्वायर रूट के बाहर निकालते हैं तो 4 नंबर निकल जाएगा, स्क्वायर रूट में 3 बच गया। -9 को बाहर निकालते हैं तो 3 √3 बन गया -√3। तो यहाँ पे 7 4 28 √3 -3 √3 -√3। तो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी। तो ये तीनों सर्ड लाइक सर्ड्स बन गए। तो अभी जो उसके बाहर वाले नंबर है उसकी सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो 28 -3, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है यानी 1 नंबर है, इसलिए -1 √3। तो 28 -3 25 -1 24 √3। इस प्रकार से सॉल्व किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। फोर्थ एग्जाम्पल √7 -3/5 √7 प्लस 2 √7। यहाँ पे √7 है, यहाँ पे भी √7, यहाँ पे भी, यानी ये लाइक सर्ट्स है। तो भी उसके जो बाहर वाले नंबर है उसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है इसलिए यहाँ पे 1 है, यानी 1 -3/5 प्लस 2। √7 कॉमन था इसलिए यहाँ पे √7। अभी फर्स्टली ये दोनों की कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है तो 5 1 5, 1 × 3 3/5 प्लस 2 √7, 5 - 3 2/5 प्लस 2 √7। तो इसका डिनोमिनेटर 1, तो अभी करेंगे एडिशन। 2 1 2 प्लस 5 2 10/5 √7। 2 + 10 किया तो 12/5 √7। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी यहाँ पे 3 √12 इंटू √18 दिया हुआ है। √18 है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। तो 3 × 1, 3 1 3, और √12 इंटू √18 का मल्टीप्लीकेशन होगा इन स्क्वायर रूट में 12 × 18। तो 3 1 3 इंटू, अभी 12 के फैक्टर और 18 के फैक्टर राइट डाउन करेंगे। तो 12 के फैक्टर 2 6 12, 2 2 3 6 3 1। इस प्रकार से 18 के फैक्टर 2 9 9 से, 3 3 9, 3 को 3 से। तो 2 × 2 × 3 ये बन गए 12 के फैक्टर, और 18 के 2 × 3 × 3 ये बन गए 18 के फैक्टर। तो अभी यहाँ पे 3 × 2 × 2 2 टाइम्स है तो 1 2 बाहर निकल गया। 3 × 3 2 टाइम्स है तो 1 टाइम 3 बाहर निकल गया। सेंटर में क्या बच गया, सिर्फ 3 × 2 यानी √6। 3 2 6। अभी इसका मल्टीप्लीकेशन 3 2 6, 6 3 18, यानी 18 √6। ये मिल गया इसका आंसर। सेकंड देखते हैं 3 √12 इंटू 7 √15। तो 3 और 7 का फर्स्टली मल्टीप्लाई होगा। 3 7
21 और जो बाकी बचे स्क्वायर रूट के नंबर्स उनका मल्टीप्लीकेशन, यानी √12 √15 का मल्टीप्लीकेशन। तो 3 7 ज़ा 21। अभी 12 के फैक्टर राइट डाउन किए, 2 × 2 × 3, 15 के फैक्टर 3 × 5। तो 21 × 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट में था इसलिए 1 टाइम 2 बाहर निकल गया। 3 × 3 2 टाइम्स था इसलिए 1 टाइम बाहर निकल गया। स्क्वायर रूट में बचा ओनली √5। तो 21 2 ज़ा 42 × 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 126 √5। नेक्स्ट 3 √8 × √5। तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है इसलिए यहाँ पे 1, 3 1 ज़ा 3 इन स्क्वायर रूट 8 × 5, 3 √8 × 5 दिया हुआ है तो 8 के फैक्टर 2 × 2 × 2 रूट × 5। तो यहाँ पे 2 × 2 2 टाइम्स है तो 1 टाइम बाहर निकल गया, यानी 3 × 2 स्क्वायर रूट में बच गया ओनली 2 × 5 यानी √10। 3 2 ज़ा 6 √10, ये बन गया इसका आंसर। नेक्स्ट 5 √8 × 2 √8। तो यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, √8 × √8 का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे 10 √8 × 8 तो 1 टाइम 8 बाहर निकल गया, यानी 10 8 ज़ा 80। इस प्रकार से 7 नंबर का क्वेश्चन का मल्टीप्लीकेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइड एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। फर्स्ट √98 डिवाइडेड बाय √2। अभी इस प्रकार से हमें राइट डाउन करना है √98 अपॉन √2। इसको ही हम कॉमन रूट लेकर भी राइट डाउन कर सकते हैं, इक्वल टू √98 अपॉन 2। यदि हम 98 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 रिमाइंडर 2 9 ज़ा 18, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 49। और स्क्वायर रूट ऑफ 49 किसका स्क्वायर है 49? 7 का, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 49 इक्वल टू 7। सेकंड देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाय √50। तो इसको इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 125 अपॉन √50 इक्वल टू 1 कॉमन ब्रैकेट भी लेके राइट डाउन कर सकते हैं 125 अपॉन 50। अभी ये जो 125 है इसके फैक्टर्स राइट डाउन करेंगे इस प्रकार से। देखो 125 नंबर है तो 5 से डिवाइड किया, 5 2 ज़ा 10, 2 रिमाइंडर 5 5 ज़ा 25, 5 से 5 5 ज़ा इस प्रकार से, यानी 5 × 5 × 5। अभी 50 के फैक्टर्स 5 से डिवाइड किया, 5 1 ज़ा 5 0 ज़ा, 5 से 5 2 ज़ा 2 को 2 से, यानी 5 × 5 × 2। अभी जो जो टर्म्स सेम है वो उसको कैंसल करेंगे, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा कैंसल, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा कैंसल, इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 5 अपॉन 2। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 54 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 27। अभी यहाँ पे इस प्रकार से राइट डाउन किया हमने, 54 को स्क्वायर रूट 27 से डिवाइड किया, इक्वल टू 1 कॉमन ब्रैकेट लेके स्क्वायर रूट ऑफ 54 डिवाइडेड बाय 27 इक्वल टू 27 के टेबल में 54 आता है, 27 2 ज़ा 54, 27 1 ज़ा 27 2 ज़ा, इसलिए आंसर बन गया √2। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, √312 डिवाइडेड बाय √5। 310 डिवाइडेड बाय √5। तो इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, √310 अपॉन √5 इक्वल टू 1 कॉमन ब्रैकेट √310 अपॉन 5। 310 को डायरेक्टली हम डिवाइड भी कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 1 रिमाइंडर 5 2 ज़ा 10 इक्वल टू √62। अभी 62 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 62 को 2 से डिवाइड करके, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 31 को 31 से क्योंकि वो प्राइम नंबर है, इक्वल टू 2√31। तो अभी दोनों में से कोई कॉमन नहीं निकल सकता, इसलिए यहाँ पे √62 भी आपने जैसा है वैसे का वैसे राइट डाउन किया तो भी चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, इसलिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमें √5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 √5 इंटू
√5 अपॉन √5, तो क्या मिल जाएगा 3 √5 अपॉन √5 इंटू √5 किया तो √25 मिल गया। तो √25 का ही मतलब क्या होता है 5, यानी 3 अपॉन 5 √5। सेकंड देखते हैं, सेकंड एग्जांपल 1 अपॉन √14। डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना था, इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, √14 से, यानी 1 अपॉन √14 इंटू √14 अपॉन √14। तो 1 इंटू √14 किया तो √14 अपॉन √14 इंटू √14 किया, 2 टाइम्स √14 को मल्टीप्लाई कर रहे, इसलिए ओनली आंसर क्या मिल गया 14। इसलिए आंसर मिल गया हमें स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपॉन 14, यही हमारा क्या है आंसर है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं 5 अपॉन √7। इसको हमें रैशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हमें √7 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा इस प्रकार से। तो 5 इंटू √7 हो गया 5√7, और √7 इंटू √7 किया तो √49, और √49 का ही मतलब क्या होता है 7, यानी 5√7 अपॉन 7। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं 6 अपॉन 9√3। तो अभी यहाँ पे ये जो नंबर है इससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है। तो 6 अपॉन 9√3 इंटू 9√3 अपॉन 9√3। तो 6 इंटू 9 54 √3 अपॉन 9 9 जा 81 इंटू √3 इंटू √3 √9। तो 54 √3 अपॉन 81 इंटू √9 को बाहर निकाल गया तो 3, तो क्या मिल गया 54 √3। अभी 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं हम, 3 1 जा 3, देखो यहाँ पे करके बताती हूँ, 81 इंटू 3 है, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, यानी 18 √3 अपॉन 81, ये मिल गया। अभी इसका आंसर, इसको भी हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। 18 और 81 दिया है, दोनों नंबर को यदि हमने 3 से डिवाइड किया तो क्या मिल जाएगा, देखो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, इसको भी 3 से डिवाइड किया तो 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर 3 7 जा 21। फिर से हम दोनों नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 2 जा 6 √3, और इसको भी 3 से डिवाइड किया तो 3 9 जा 27, यानी 2√3 अपॉन 9। इस प्रकार से भी हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ तक भी आपने सॉल्व किया, ये भी राइट है। अभी इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो इस दोनों नंबर को हम ओनली डिवाइड कर लेते हैं। डायरेक्टली हम 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 9 2 जा 18 और 9 9 जा 81। इस प्रकार से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं 11 अपॉन √3। इसको हमें रैशनलाइज करना है, 11 अपॉन √3। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 11 अपॉन √3 है तो दोनों साइड हम √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस प्रकार से। तो मिल जाएगा 11 √3 अपॉन √3 इंटू √3 √9 इक्वल टू 11 √3 अपॉन 3। ये मिल गया इसका आंसर। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 2.3 इसके फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किए। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।